मैं सबसे पहले तो खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ सर। जिस किसी ने भी, वो एक शख्स है या वो दो हैं, हमारी हॉकी और वॉलीबॉल की किट्स डिज़ाइन की हैं। सर तुम्हारा नेशनल पास टाइम भी बताएं सर, क्या है? आपके नजरिए में क्या है हमारा नेशनल पास सर, बड़ी सी शलवार पहन के खारिज। वजीर खुराक जो है उनका छापा है, नाकस पल्प से जूस बनाने वाले प्लांट्स को सील कर दिया गया है। इस तरह की खबर पहली दफ़ा नहीं आई और आखिरी दफ़ा भी नहीं आएगी। और दूध से लेके पता नहीं क्या कुछ तल्फ होता है। लेकिन जब अखबार में रिपोर्ट होता है ना, तो आप हर दफ़ा स्टोरी पढ़ा करें, कभी भी उस प्लांट का या उस ब्रांड का नाम नहीं लिखा जाता। सो असल सवाल ये है कि वो नाम क्यों नहीं लिखा जाता। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर, आपकी शोखी देख के मुझे लग रहा है कि आज आप चैनल और शो की मुनासबत से मुस्बत खबरें लेके आए हैं, तो ये देख के मेरा दिल जो है ना सर खिल गया है। सर मैं बिल्कुल मुस्बत खबरें लेंगे सर। ये वो दौर है, इस दौर में हम दाखिल हो गए कि अब आपकी और मेरी ड्यूटी है कि पूरे जो हमारे अवाम हैं उनको हमने मुस्बत मुस्बत कर देना है। क्योंकि देखें, जो पिछले 2 दिन से एक मनफी किस्म का एक माहौल बना हुआ है, अगर आप और मैं इसको ठीक नहीं करेंगे तो ये हमारी जो ड्यूटीज़ हैं हम उनकी पूरी खिलाफ वर्जी कर रहे होंगे। तो ये मेरे वॉच पे, नॉट ऑन माई वॉच, ये मैं होने नहीं दूंगा। तो सर शुरू आपने करते अपने हैं। नातवा कंधों पे बहुत भारी जिम्मेदारी सर ले मैंने ली है। जिम्मेदारी ले ली है, लेकिन आपको पता है सर, जब मैं घुसता हूँ तो मैं करके निकलता हूँ। स्लो भाई मसीन है। सर आप उसके बाद अपनी भी नहीं सर सुनते। ने सुननी ही नहीं सर किसी की। तो सर असल में स्पोर्ट्स का एक चल रहा है सिस्टम। क्रिकेट तो चले होगी, हमने बात लास्ट एपिसोड में बड़ी की थी। आपने तो डिसोन ही कर सर दिया। खत्म, छोड़ देता वगैरह। तो सर स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड मैं 2 और खबरें आपके लिए लेकर आया हूँ। हॉकी से शुरू करते हैं। हमारा 1-2 दिन पहले मैच था फ्रांस के साथ। अब फ्रांस वाले मैच में सर वो क्या जबरदस्त हम खेले हैं। और उसके अंदर पहले हमें 4 गोल पड़े। सर ये तो इतना मुस्बत नहीं सर घबरा रहे नहीं है। आप? अच्छा। फिर हमने 4 गोल मारे, 4-4। उसके बाद सर 5 हुआ, फिर शायद 5-5 हुआ, एंड में 6-5 फ्रांस जीता। बट सेमीज में हम चले गए, वी आर इन द सेमीफाइनल। एक ये मुस्बत बात। दूसरा, अनलाइक पाकिस्तानी स्पोर्ट्समैनशिप, जब डाउन है हम, गिरे हुए हैं, एस्ट्रोटर्फ पे गाल चिपका हुआ है, उठे हैं और कट्ठे 5 गोल मारे हैं। सर ये होती है स्पोर्ट्समैनशिप, ये होती है बात। ये इसको कहते हैं पेट्रियटिज्म, इसको कहते हैं अपनी स्पोर्ट्स से ट्रू होना, इसको कहते हैं कि मतलब आप घर से निकले ना तो को आपने ज़हन बनाया है कि यार मैं लड़के आऊंगा। तो ये लड़के हैं सर। मैं जहाँ क्रिकेट क्रिकेट हो रहा है वहाँ हॉकी भी तो बात करें ना थोड़ी सी। सर, इस पे बात करने से पहले ना मैं सबसे पहले तो खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ सर जिस किसी ने भी, वो एक शख्स है या वो दो हैं, हमारी हॉकी और वॉलीबॉल की किट्स डिज़ाइन की हैं। सर वो बहुत ही खूबसूरत हैं। और मुझे तो आपको पता है कि क्रिकेट में 99 के बाद कोई पाकिस्तानी किट नहीं पसंद आई। और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं किट डिज़ाइन करूं। आप कर सकते हैं। मैं कर सकता हूं। और लेकिन ये है कि पहले पीसीबी वादा करे कि वो मेरी किट लेगा, क्योंकि नजायज मेहनत आपको पता है मैं नहीं करता। सर पीसीबी जो अपने आप से वादा करता है वो कभी बार निभा नहीं पाता। तो सबसे पहली चीज तो, और मुझे अब इसमें ना एक शक भी हो रहा है सर, सर कि ये जो हॉकी और वॉलीबॉल की हमारी किटें हैं, ये शायद किसी गोरे ने डिजाइन की हैं। ये पाकिस्तानी का काम मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि लेकिन मेरा शक है ग्रीन कम और वाइट ज्यादा है। सर। आप थोड़ी सी इसको आप पॉलिटिकल एंगल भी देना चाह रहे हैं। सर, मैं पॉलिटिकल एंगल बिल्कुल नहीं देना चाह रहा। मैं सिर्फ जो है ना वो एस्थेटिक्स की बेसिस पे। सर देखिए, सफेद और काला वो रंग है, वो कोई भी शख्स पहन लेना तो वो निखर के आता है बाहर। तो हरा नहीं, हरा हर बंदे की बस की बात नहीं है। हाँ, वो माधुरी हो। सर हम पे ये किसने हरा रंग डाला, वाह सर। तो वो फिर सर जो है वो हो ना। सकता है, हाँ। माधुरी नहीं है हमारे पास। और फिर कोरियोग्राफी भी वैसी हो। सर बिल्कुल, वो भी हमारे पास नहीं है। तो चल, हरे को मेरे ख्याल में रहने दें। ठीक है। आप सफेद के साथ प्ले अराउंड करें, ये आपका आज का मशवरा है और मौकफ है। बिल्कुल ठीक है। तो हॉकी जो है ना वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है हमारी। बस यार, अब वो जो आपका ये गिला है ना कि हम क्यों फोकस नहीं करते और स्पोर्ट्स पे, उसकी बहुत वजूहात हो सकती हैं। अब एक चीज़ तो उसमें ये है कि हॉकी शायद एक ऐसी स्पोर्ट है जो गली में नहीं हो सकती। सर उसके लिए ग्राउंड चाहिए। मतलब वो ऑस्ट्रोटर्फ हो जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन ग्राउंड तो कम से कम हो ना। हाँ तो पाकिस्तान में नहीं है। नहीं। तो अब
ऐसी स्पोर्ट जो आप बचपन में नहीं खेलते रहे, वैसे आपने तो हॉकी खेली है, आपके स्कूल में थी, जी। लेकिन मैंने तो नहीं खेली और ज्यादातर लोगों ने नहीं खेली। और हॉकी मुझे बड़ी पसंद है स्पोर्ट। तो बुनियादी बात ये है कि जो आप खुद नहीं खेलते रहे, मतलब इस वक्त हालात हुई ना कि पाकिस्तान अमेरिका से मैच आ रहा है क्रिकेट का, अच्छा। और आपने और मैंने अपनी किट इस्त्री कर ली है कि अब कभी भी मुल्क को जरूरत पड़ सकती है। सर हॉकी में हम ये नहीं कर रहे, नहीं कर रहे तो उसकी वजह ये कि हमने खेली नहीं हुई, हमें अंदाजा ही नहीं है कि हम उसमें कितने अच्छे हैं। सर। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मोहम्मद रफी को बताना पड़ता था कि आप मोहम्मद रफी हो, ठीक है, तो हमें नहीं पता कि हम हॉकी में कितने बड़े हसन सरदार हैं। सर आपकी किट जो प्रेस पड़ी है सर, सर बिल्कुल हैंगर पे लटकी सर, हुई। वाह, कभी भी हो सकता है। देखिए, मुल्क को यंग ब्लड की अगर जरूरत पड़ेगी तो यंगिश हम यंगिश ब्लड वाले हैं सर, यंग अब नहीं है। ओके नहीं, ब्लड हमारा यंग है, हम खुद यंगिश हैं। ओके ओके। तो बस मेरे ख्याल है कि, और दूसरा ये कि हॉकी के साथ तो बहुत एक अनफॉर्चुनेट मसला रहा है। हॉकी तो पूरी दुनिया में भी, मतलब यूरोप जहाँ पे लीग्स हैं और खेली जाती है, वहां पर भी मेरा नहीं ख्याल किसी मुल्क की नंबर 1 स्पोर्ट हॉकी है। और उसके साथ जो सबसे बुनियादी मसला हुआ है वो ये हुआ है कि ये इतने फ्रीक्वेंटली रूल्स चेंज करते हैं और इतने ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं कि वो मेरे ख्याल में तो एक हॉकी फॉलो करने वाले को भी शायद नहीं पता होगा कि हुन अगले टूर्नामेंट की हो जाना है। मतलब आप सोचिए, कभी आप सोच सकते हैं कि सॉकर का मैच हो रहा है और उसमें ऑफ साइड ही खत्म हो गया। पेनल्टी आपने सेंटर लाइन से भाग के आना। हाँ, कभी आपने स्कूप करना है डी से बाहर, कभी आपने हिट मारनी है, कभी कुछ करना। ओ यार, कितने क्लोज हो। तो हॉकी तो बहुत अनफॉर्चुनेट। लेकिन आप ये देखें सर, हमारे मुल्क में ये हॉकी के ऊपर इतना प्यार और जज्बा है हमारी ब्यूरोक्रेसी का कि उन्होंने एक नहीं 2 फेडरेशन बनाए हुए, और दोनों जो है वो मुकाबला करते हैं कि टीम को कौन रिप्रेजेंट करेगा। सर इतना प्यार किसी और मुल्क में हॉकी को नहीं मिलता होगा जितना यहाँ मिलता है। सर आप ये बात कर रहे हैं, हमारे वो जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे जफरुल्लाह जमाली, उनको किसी ने हल्की सी सरगोशी में कहा था कि हुन तुसी प्राइम मिनिस्टरशिप छाड़ दियो, तो वो अगली फ्लाइट पे निकल गए हुए थे। उन्होंने कोई बहस भी नहीं की। लेकिन जब उनको कहा ना कि आपने हॉकी फेडरेशन की सदारत छोड़नी है, अगले ने फाइट की थी पूरी। सर बिल्कुल सर, क्योंकि सर हॉकी हमारी नेशनल स्पोर्ट है और सर है ना। तो और सर इसलिए जो जो नेशनल स्पोर्ट है उसके 2 फेडरेशन होने चाहिए ताकि तनख्वाहें भी डबल हो, सब कुछ डबल हो, और प्लेयर्स जो हैं उनके ऊपर, मतलब एक फेडरेशन से तंग है तो वो दूसरी में चले जाएं। सर अब देखें, अजलान शाह कप जो था हम जीत के आए हैं, अरे बट हमारे लिए वो जीत के आए हैं अजलान शाह कप, जो रिसोर्सेज थी हमारे पास उसके मुताबिक। अब अगर ये प्लेयर्स जो हैं ये इस सारे को देखते हुए, सोचते समझते हुए एक और टूर्नामेंट में जाके सेमीफाइनल तक पहुंच गए हैं, तो मैं कहता हूं सर अब सारा फोकस जो है ना, नैरेटिव चेंज करें, नैरेटिव लाएं हॉकी पे और नैरेटिव लाएं हमारी अगली खबर पे। 6th जनरेशन वॉरफेयर। सर बिल्कुल सर, लेकिन इससे पहले कि आप अगली खबर पे जाएं, ये आपने जिक्र कर दिया कि नेशनल स्पोर्ट का, ये भी जो बैठ के डिसाइड करते हैं ना कि हमारा नेशनल क्या है, वो भी मैं उनसे भी मिलना चाहता हूँ। उसकी वजह कि बड़ी बड़ी अजीब चीजें नेशनल हमारी डिक्लेयर हुई नहीं है। मतलब जिस तरह मार्कोर हमारा नेशनल जानवर टाइप चीज है। अच्छा, तो मैंने तो ज्यादा नहीं देखा, मतलब मैंने गाड़ियों के पीछे स्टिकर के फॉर्म में बड़ा देखा है सर, या टी शर्टों पे देखा है सर बहुत ज्यादा। सर वो जानवर की बात नहीं हो रही होती। अच्छा इसी तरह हमारा, आपको पता है कि नेशनल मीठा क्या है? सर क्या है? सर गुलाब जामुन। तो अब मैं बहुत बड़ा गुलाब जामुन लवर हूँ, लेकिन आपको पता है गुलाब जामुन का सही लुत्फ है गरम जब वो। सर इस मुल्क में आपने गरम किसी चीज को नेशनल नहीं बनाना, आपने ठंडे पे रखना है। सर हमारा इधर होना चाहिए कोई रबड़ी वाला दूध। सर फिर आप चूंकि इस चीज पे आ गए हैं तो हमारा नेशनल पास टाइम भी बताएं सर, क्या है आपके नजरिए में क्या है हमारा नेशनल पास टाइम? सर बड़ी सी शलवार पहन के खारिश। और ये सर, ये आप बड़ी उस तरह से कर रहे हैं, एनालॉजी ड्रॉ कर रहे हैं कि हर चीज में इच हो और इच को जिच करें आप। बेसिकली ये हमारा नेशनल टाइम पास है। वाह। तो सर आगे चलते हैं। आपने, मैंने आपको बताया था मैं एक से ज्यादा मुस्बत खबरें लाया हूं। तो सर आप हॉकी कर ही रहे थे, तो यहाँ पीछे वॉलीबॉल पे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में व्हाइट वॉश कर दी। वॉलीबॉल टीम सर गोरों को ही तुम दी है, व्हाइट वॉश कर दी सर ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में। आपने लास्ट कभी सुना था सर पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश किया है किसी भी चीज में? वो जुगतों में वो क्यों ना हो, कभी नहीं किया सर। वॉलीबॉल में करके बॉयज ने कर दिया। और बताइए सर क्या चाहिए? सर वॉलीबॉल तो वैसे अजीब व गरीब सीन है कि हमारे कई बॉयज, हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, हमारे बॉयज इंटरनेशनल लीग्स खेलते हैं। तो सीरियसली लिया जाता है इस चीज को यहाँ पे?
यहाँ पे वो इदारों में असल में बहुत सीरियसली लिया जाता है ना। सो आपका वापडा हो गया, आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, ये सारे खेलते हैं। इसकी बुनियाद पे इनमें भर्तियां भी होती सर हैं। बहुत अल्लाह तो इस वजह से ये, और मैं आपको बल्कि मैंने आपको क्या बताना है, आपने ही पूरा इस पे शो कर दिया था कि आप बहुत ज्यादा मुतासर हो गए थे पाकिस्तान की खवातीन वॉलीबॉल टीम सर से। मैं उनका सर एम्बेसडर हूँ और मैं उनको उस टीम के अंदर जब जब वो अप्रोच करेंगे तो मैं उनका स्पोक्समैन भी बनूंगा और मैं मुस्बत शो को डेडिकेट कर दूंगा विदाउट एनी फंड्स कि ब्रॉट टू मुस्बत शो इज ब्रॉट टू यू बाय पाकिस्तान विमेंस वॉलीबॉल टीम सर। और बताएं वाह वाह वाह। इससे ज्यादा बात हो सकती है नहीं सर? सर, तो बहुत सर बड़ी शॉट दे दी सर आपने। तो और सर बाकी सर वॉलीबॉल को सीरियसली इसलिए लिया जाता है दूसरी तो ये कि इसके अंदर ना इनका फेडरेशन जो है बड़ा स्ट्रीमलाइंड है। इनकी इंतजामिया के अंदर बड़ी चीज़ें जो हैं वो बड़ी तौर तरीके से होती हैं, मेरिट पे फैसला होता है, टीमें अच्छी बनती हैं, लीगें खिलाई जाती हैं, सब कुछ होता है। तो इससे सर ये बात पता चलती है कि तमाम स्पोर्ट्स जिनमें यहाँ टैलेंट मौजूद है उनमें अगर फेडरेशन लेवल अगर उनकी जो इंतजामिया है वो एक अच्छे तौर तरीके से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के तरह ऑपरेट करे ना तो हम तरक्की कर सकते हैं इन चीज़ों में। बिल्कुल। दूसरा एक और चीज ये है कि वॉलीबॉल भी शायद ऐसी स्पोर्ट है कि गली में तो नहीं खेली जा सकती शायद, लेकिन अब वो जो हमने जिक्र किया था कि आजकल ना पाकिस्तानियों को बड़ा शौक हुआ है मल्टीपर्पज स्टेडियम्स का। अच्छा, और वो तमाम नई हाउसिंग सोसाइटियों को भी पिच करते हैं, पुरानियों को भी पिच करते हैं, वो बन भी रहे हैं, पहले से भी मौजूद हैं। वो ये है कि अगर आपके पास 1 एकड़ भी है, 2 एकड़ भी है, तो उसमें ऐसी फैसिलिटी बना दी जाए जहाँ पे 8-10 स्पोर्ट्स हो रही हैं। उसमें वॉलीबॉल लाजमी होती है क्योंकि जगह कम लेती जी है। सो ये जिस तरह हॉकी हम कह रहे हैं कि वो नहीं हो सकती, क्रिकेट इसलिए होती है कि हर गली में, बल्कि गली में क्या है, एक कमरा खाली मिल जाए कजन्स को, वो उसके अंदर शुरू हो शुरू हो जाते जाते हैं। सर। हाँ, तो ये जो है सर ना, कम से क्रिकेट कम क्रिकेट तो एक मोटी किताब के साथ भी खेली जा सकती है। सो ये जो है ना, क्योंकि कम जगह लेती है, तो शायद इसलिए सर इसमें। एक तो ये देखें ना इसकी भी वेरिएशंस हैं मतलब वॉलीबॉल जो है दुनिया में जो ओलंपिक लेवल पे खेली जाती है वो दो तरह की होती है। एक तो आपकी टर्फ वाली होती है जिसपे ये खेल रहे हैं, एक बीच वॉलीबॉल भी होती सर है। क्या कहने सर मैं सर वैसे ही बता रहा हूँ सर एक एक बीच वॉलीबॉल भी सर होती उफ है। आपने सर आपने कभी देखी है? मैं सर वो देखता हूँ। अच्छा आप देखते हैं। मैं बड़ा कीनली फॉलो करता सर मैं भी बहुत फॉलो करता हूँ और खास तौर पे जब ब्राजील खेल रहा हो ना तो मैं शौक से देखता हूँ। तो सर ये होगी हमारी दो मुस्बत खबरें। अब बिल्कुल एक तीसरी भी मैं लेकर आया हूँ, वो भी मुस्बत है। बिल्कुल। आप इजाजत दें तो मैं आगे चलूँ? प्लीज। सर सर खबर ये है कि वजीर खुराक जो है उनका छापा है। नाकस पल्प से जूस बनाने वाले प्लांट्स को सील कर दिया गया है। ओके। तो अब सर मार्केट में ढेर सारा नाकस जूस जो है वो मौजूद है और इस प्लांट को फिल वक्त सील कर दिया गया है। जितनी प्रोड्यूस यहाँ से चली गई है बाहर, ये नहीं पता कि उसको रिकॉल करने का एक कोई मिशन लॉन्च किया गया है या नहीं। अमूमन तो ये होता है कि कोई चीज़ अगर नाकस सोर्स से मिल जाए तो उनकी पिछली जितनी भी प्रोडक्शन या जितनी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको फिर रिकॉल किया जाता है ताकि आवाम तक वो ना पहुंचे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा बट अलबत्ता प्लांट सील कर दी कि मजीद नाकस जूस जो है वो नहीं बनेगा। बिल्कुल सर, जो इसमें सबसे बुनियादी सवाल है ना, वो ये है कि ये इस तरह की खबर पहली दफ़ा नहीं आई और आखिरी दफ़ा भी नहीं आई। और दूध से लेके पता नहीं क्या कुछ तल्फ होता है, लेकिन जब अखबार में रिपोर्ट होता है ना, तो आप हर दफ़ा स्टोरी पढ़ा करें, कभी भी उस प्लांट का या उस ब्रांड का नाम नहीं लिखा जाता। सो असल सवाल ये है कि वो नाम क्यों नहीं लिखा जाता। सर आपको बड़ा सादा सा इसका जवाब दे देता हूँ सर कि वो इसलिए लिखा जाता है कि क्योंकि सर अमूमन होता ये है कि ये जो प्लांट होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं और दीगर और होते हैं जिन जो ज़रा अच्छी बड़े साइज़ की होती हैं, कोई ना कोई साफ़ी जो है मतलब मैं बिल्कुल अपनी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं बढ़ा। मैं आपको जैसे कहता हूँ सर हर जगह गंदे अंडे हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी कम है लेकिन हैं गंदे अंडे। इस तरह से सर हँसा ना करें सर साफ़ी कम्युनिटी में भी गंदे अंडे हैं लेकिन कम है। तो अब होता ये कभी-कभार वो चले जाते हैं उनके पास और उन्हें कहते हैं जी कि हमें लग रहा है आपका सिस्टम को ठीक नहीं है। हालाँकि ना फूड अथॉरिटी को रिप्रेज़ेंट करते हैं, ना उनको एक इतनी नॉलेज हो सकती है, वास्ट नॉलेज। वो जाते हैं कि यार कुछ ज़रा निकला है, हालात ख़राब हैं, कुछ उनका सिस्टम हो जाए कि वो उनके पे टेक पे आ जाते हैं। ये होता है, ये मैं नहीं कहूँगा नहीं होता है, एक कम्युनिटी है हमारी लेकिन होता है। तो वो करते ये हैं कि जब उनको टेक नहीं मिलता अपना, जब उनको वहाँ से कुछ सिस्टम नहीं बन रहा होता फैक्ट्री ओनर से या किसी से, तो वो कहते हैं चलिए हम खबर कर देते हैं। वो खबर करते हैं नाम के बगैर पहले। और वो खबर जब छप जाती है तो उसके बाद उसकी क्लिपिंग भेज देते हैं उनको जी कि ये चेक कर लें फिर आपने हमें नहीं कैटर किया तो हम ये कर रहे हैं। उसके बाद आप देखिए अगर तो नाम के साथ ये खबर आ गई ना इसका मतलब उसकी बात बनी नहीं फैक्ट्री उन्होंने भी कहा ऐसी की तैसी कर लो जो करना है। और
लेकिन अगर नहीं आया नाम उसके बाद तो इसका मतलब है उनकी कोई सेटिंग होगी और ये खबर भी जो है ये बस आर्काइव्स में चली जाएगी और खत्म हो जाएगी, उसके ऊपर ज्यादा नहीं होगी और वो बंदा जो फिर आइंदा इनको तंग नहीं करेगा। तो सर ये एक चीज होती है। और दूसरा बहुत स्लिम चांस होता है कि ये जो प्रोडक्शन वाले हों, ये उस सूरत में होता है वो खबर छपती नहीं, कि और छपने के बाद कभी फिर नहीं छपती कि वो उनका एडवर्टाइजर हो। इन दो सूरत हाल में ये चीजें हो सकती है कि नाम ना आए, वरना नाम देने में क्या मसला है। बिल्कुल। बुनियादी बात जो है ना वो यही है कि एक तो ये कि अगर एडवर्टाइज़र हो तो फिर तो और बात है, हाँ, लेकिन ये छोटे-मोटे प्लांट्स कभी आप ये इश्तिहार अपना लगवाते हाँ। नहीं। तो ये एडवर्टाइज़र तो नहीं होते। इसमें ना आगे बेसिकली 2 रेट हैं हम्म। और साफ़ी को हम क्या कहें, यहाँ पे तो आपको पता है कि सीन ही यही है कि लोगों को तनख्वाह मिलती नहीं है हम्म। सहाफ़त की। उनको एक कार्ड मिलता है, जी। उनको कहा जाता है कि जी खबर अपनी दे दिया करो, बाकी ये तुम्हारा कार्ड है। तनख्वाह तो देखते रहोगे। तो जो कमा सकते हो कमा लो। हाँ। उसमें 2 रेट होते हैं, 3 रेट होते हैं। एक ये कि खबर ही ना लगे। हाँ। दूसरे ये कि खबर लग जाएगी, एड्रेस वगैरह सारा कुछ आ जाएगा, आपके करीबी दोस्तों रिश्तेदारों को पता लग जाएगा जिनको पता है कि यहाँ पे किसकी फैक्ट्री है, हम्म। लेकिन नाम नहीं आएगा। तीसरा फिर ये है कि जब कुछ नहीं देते तो फिर तो नाम खुल के गया है, साथ। सब कुछ आएगा, आपको बाकायदा डिलीट किया जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल ऐसे ये चीज़ें होती हैं। और सर मैं तो हमारे एक जानने वाले होते थे, अब वो इस मुल्क में नहीं रहते, वो शिफ्ट हो गए हैं। वो तो सर ज़बरदस्त गेम खेलते थे। वो पूरा घर का राशन इन करवाते थे इन खबरों के ज़रिए। और वो मतलब वो असल में वो करते ही बार्टर सिस्टम थे। वो पैसों-पूसों में बिलीव ही नहीं करते थे, क्योंकि कहते थे वो हराम है। वो कहते थे यार बार्टर कर लो, कि आपकी प्रमोशनल खबर भी लगाऊँगा, आपके खिलाफ भी कुछ नहीं लिखूँगा, लेकिन राशन आ जाए कहीं से, को फ़ोन चाहिए, वो आ जाता था। तो गिफ्ट है ना। गिफ्ट है ना सर, वो बंदा सिस्टम से बाहर रह के ऑपरेट कर रहा था, वो पैसे नहीं ले रहा था। उसको लिफाफा नहीं, डब्बे आते थे। तो ये भी होता है सर सर। गिफ्ट तो कोई अपनी खुशी से दे रहा है ना। एग्जैक्टली सर। और खुशी इससे ज्यादा क्या है कि आपके बारे में कोई बकवास नहीं कर रहा है, इससे ज्यादा खुशी किस चीज की होती है सर। तो सर एक और खबर का हमारे पास ये वक्त तो है। मुझे अपने एक आइडिया दे दिया है सर। कि रिश्तेदारों को भी तोहफे देते रहना सर चाहिए। बिल्कुल। हाँ सर, उनको पता होना चाहिए। सर आप कुछ बिजनेस प्लान तो नहीं प्रपोज कर रहे शो में बैठ के सर, वरना हो सकता है। नहीं सर, मजाक करें, हम है ही नहीं ऐसे। अच्छा सर, आगे चलते हैं। बिल्कुल। एक और खबर कर लेते हैं जिसका ताल्लुक है हमारे जिमखाना क्लब से। जिमखाना क्लब खबरों में रहा है बड़ी देर से, बड़ी चीज़ों के बारे में। एक तो उनके लीज़ का मसला चल रहा है कि बहुत ही नॉमिनल से लीज़ के ऊपर उनको इतनी ज़्यादा ज़मीन मिली हुई है। और वो वैसे वो एक ईयरली आपका ना एक रूटीन का सिस्टम है कि हर साल में जून जुलाई के अंदर ना ये बात फिर से छिड़ती है। कोई ना कोई कंसर्न सिटीजन जो है हमारे दोस्त, वो ये बात करता है। और इसके ऊपर जब ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो कोई जिमखाना का एक आधा मेंबर जो है, जिसका जो हुकूमत में भी होता है, जो ब्यूरोक्रेसी में भी होता है, वो इस चीज़ को टेक अप कर लेता है। और जब उसको टेक अप कर लेता है तो वो कहता है कि अब आप इसको टेक अप कर लें। तो वो बात जो है वहीं से ना खत्म हो जाती है। ठीक है सर, तो अभी भी ऐसे ही होगा, तो आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। ये खबर उस लीज वाली चीज से रिलेटेड है नहीं। ये एक वाकया पेश आया है जिसकी एफआईआर भी हमारे पास मौजूद है, हम स्क्रीन पे भी लगा देते हैं लोगों के लिए। ये तारिक महमूद साहब हैं, ये गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं। अब ये नहीं पता एग्जैक्ट ओहदा इनका क्या है, बट ये गवर्नमेंट में है। इन पे एक रेप एलिगेशन लगी है खातून की तरफ से। वो कहती ये हैं कि इन्होंने मुझे कहा कि आप जिमखाना क्लब जो है उसके अंदर एक ना होटल तो नहीं, छोटा से कमरे बने हुए। हर क्लब में, प्राइवेट क्लब में ना कमरों का भी एक सिस्टम होता है कि दीगर और क्लब्स जो मुंसलिक हैं उस क्लब से, उनके मेंबर्स आके रह सकते हैं। को आपका गेस्ट आ रहा है आप उसको वहाँ ठहरा सकते हैं। तो ये कमरा उन्होंने एक बुक किया और वहाँ पे कोई इस किस्म की चीज़ हुई जिसमें उन खातून ने रेप एलिगेशन लगी, जो बहुत संजीदा चीज़ होती है ऑब्वियसली, वो उन पे लगा दी और इस पे पर्चा भी कट किया। तारिक महमूद नाम है इनका जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ है। डिटेल्स हमारे पास इस हद तक हैं कि एफआईआर कटी है और उसके और रेस कोर्स में अपैरेंटली एफआईआर कटी है, रेस कोर्स थाने में। और उसके अलावा हमारे पास डिटेल ये भी है, जो खबर हमने पढ़ी के अंदर, कि अब गालिबन ये बंदे ने कुछ वादे किए हुए थे कि कोई नौकरी-शौकरी, कोई इस किस्म की चीज़ करके दूँगा मैं आपको, और वो वादे शायद पूरे नहीं हुए। और उसके बाद इन्होंने कोई मिलना-मुलने का सिलसिला किया और उसके बाद इस किस्म की चीज़ हो गई। हमें इतनी डिटेल पता है, अभी इससे ज़्यादा मुझे नहीं हाँ पता और जी। मैं स्पेकुलेट भी नहीं करना चाहता। और ये भी जो मैं ये डिटेल दे रहा हूँ, ये नौकरी-शौकरी वाली, ये जिस अखबार में खबर आई थी उसकी बुनियाद पे दे रहा हूँ। इसकी तस्दीक भी मेरे पास फिलहाल नहीं है। वो एफआईआर में भी ये लिखा हाँ, हुआ है कि एक तो एफआईआर उन्होंने में भी कहा लिखा हुआ था है। कि जी वो उनसे ताल्लुकात, मतलब ताल्लुकात से मुराद है कि उनसे बातचीत इस हुँ, सिलसिले में होती थी, काम के सिलसिले में, कि ये कुछ काम लेना चाह रही थी, ऐसे इनको नौकरी चाहती हुँ, थी, वो कह रहे थे मैं दिलवा दूंगा। उसके बाद ये कि इन्होंने एफआईआर में लिखा है कि मैं अपनी बहन की हुँ, तरफ रहती थी, मेरा वहाँ से
लड़ाई हो गई या कुछ हो गया, मेरे पास रहने की जगह नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि जी मैं आपको यहाँ पे ठहरा देता हूँ। सो अब अगेन ये हमारा इसके बारे में कोई राय नहीं है कि ये ठीक हो सकता है, ये गलत हो सकता है, हमें नहीं पता कि कौन गलत कह रहा है, ठीक कह रहा है। इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता लग जाएगा, या नहीं भी पता लगेगा तो हम तो नहीं कुछ कह सकते इसके बारे में, सिवाय इसके कि मतलब जाहिर है वो डूबते को तिनके का सहारा वाली बात होती है जिंदगी में। मतलब यहाँ पे हर किस्म का स्कैम होता है, ठीक है। आज भी मेरे और आपके जैसे बंदे को भी अगर फोन आ जाए कि आपका फलाना लकी ड्रॉ में वॉशिंग मशीन निकल आई है, तो हम ये बाद में सोचेंगे कि उस लकी ड्रॉ में हमने हिस्सा भी लिया था कि नहीं। हम चेक जरूर करेंगे हम एक दफा, बस ये इंसान के अंदर फितरी तौर पे है। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि दुनिया में लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होते। मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करना चाह रहा है ना, तो उसको भी थोड़ा सा शक की निगाह से जरूर देखना है। मैं इस केस की बात नहीं कर रहा, इस केस का तो हमें कुछ नहीं पता। वैसे जनरली शक शक वाली जो निगाह है ना वो बड़ी जरूरी चीज है। तो मैंने आपको सर उस दिन शो पे बात की थी कि इस उम्र में आके जब आप एक नए शख्स को मिले तो आपने पहली assumption क्या रखी, बंदा ठीक नहीं है। तो सर ये जिंदगी की फिलॉसफी में डालनी चाहिए आपको। अगले को बहुत ज्यादा मेहनत करने दें आपकी नजरों में ठीक होने के वाह लिए। सर, क्योंकि बैठे हैं ना सर। तो बहरहाल ये अगेन ये इसके इस खबर की मशहूरी की एक वजह तो ये भी है कि ये जिमखाना क्लब में हुई ये चीज़। एक ये दूसरा सर ये एक और बात मुझे इससे पता चली, अब ये भी अगेन मुझे किसी ने बनाई सुनी सुनाई बात है, लेकिन क्योंकि बात ज़रा इंटरेस्टिंग सी थी तो मैं यहाँ पे ये शेयर कर देता हूँ। ये जो तारिक साहब हैं इनके साथ एक और चीज़ भी मुंसलिक है। इनके पास एक टोयोटा की जीप है जो गोल्डन कलर की है। तो ये भी बात हमें पता चली है। तो ये मतलब ये बता मैं कि ये दूर से पहचाने जाएंगे। तो एक ये बात भी है इसके अंदर। बाकी डिटेल हमें कुछ नहीं पता केस के बारे में, आगे कानूनी कार्रवाई चलेगी और उसके बाद पे उसकी बुनियाद पे जो फैसला होगा हम उसको अपडेट कर देंगे और शेयर कर देंगे। सर मेरे ख्याल में तमाम खबरें होंगी। आखिरी वाली ज़ाहिर है ज़रा मुस्बत नौयत की नहीं थी, लेकिन वो एक अपडेट करनी थी। पिछली वाली तमाम लेकिन जो थी वो एक मुस्बत नौयत की थी। तो मैंने कहा सर थोड़ा सेंटिमेंट सर, और ये मैं एकदम से नहीं दूंगा इनको मुस्बतनेस। ये इनको 2, 4, 6 एपिसोड में हम लाइक रेट भी देखेंगे, सब्सक्राइब रेट भी देखेंगे और उस हिसाब से मुस्बतिंग होगी सर। अब टू वे ट्रैफिक है सर। वाह, सर, ये मैंने रूल बना दिया आज बैठे बैठे सर। क्या कहने सर चले इजाजत लेते हैं, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।